बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। सुरों की मलिका लता जी चल बसी हैं। सुरीली आवाज अब भी नींद सो गई है। 92 साल लता मंगेशकर कोरोना के बायस 1 माह से अस्पताल में जेरे इलाज थी। लता मंगेशकर 29 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहीं। बॉलीवुड की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर को गुज़श्ता रोज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था और आज वो इस दुनिया से अपना नाता तोड़ गई हैं। भारतीय हुकूमत ने लता मंगेशकर की वफात पर 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय तिरंगा सरनगू रहेगा। लता मंगेशकर 1929 को भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। उन्होंने मुख्तलिफ जुबानों में 50,000 से जायद गीत गाए। लता मंगेशकर ने 1939 में फिल्म सेवा से अपने फनी सफर का आगाज किया था। लता मंगेशकर ने 20 से जायद जुबानों में 50,000 से जायद गीत गाए। लता मंगेशकर ने 1948 में फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा है से शोहरत पाई। 1949 में गाना आएगा आने वाला ने लता मंगेशकर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लता मंगेशकर को भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड भारत रत्न, पद्मा भूषण के अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लता ने 70 की दहाई में ही फिल्म फेयर अवार्ड नौजवानों के लिए छोड़ दिया था। लता जी ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, मोहम्मद अजीज के साथ डुएट गाए। लता जी ने उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम के साथ भी डुएट गाए। मारूफ गुलकार हंसराज हंस साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे। बहुत शुक्रिया हंसराज हंस साहब। हंस साहब, एक बड़ा लॉस है ये, आज लता जी हमें नहीं रही हैं मौसीकी की दुनिया में। किस तरह से देख रहे हैं इस लॉस को आप? बहुत, जैसे आपने बोला, बहुत बड़ा लॉस, एक सदी का अंत हो गया। एक सर की देवी रूठ गई जो दुनिया में हर सबसे अजीम तोहफा अल्लाह पाक ने हमें दिया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया में जो म्यूजिक को, मौसीकी को प्यार करते हैं, उनके लिए ये बहुत उदास दिन है, बहुत तकलीफ दे है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनको सुनते गुजर गई। तो बस ऐसे ही है, बस ये अल्लाह का हुक्म है। इसके हुक्म के आगे बहुत बड़े वली, पीर, पैगंबर, गौस, कुतुब, गुरु सब हार गए। तो बस हुक्म है, उसका मालिक का हुक्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। हंसराज साहब, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा करार दिया जाता है, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। आप क्या समझते हैं कि भारतीय, ना सिर्फ इंडियंस की अगर हम बात करें बल्कि पूरी दुनिया में कहा जाता था लता जी के बारे में कि इनके गले में भगवान बसता है, भगवान की आवाज़ है। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, ऐसे था। वो उनकी पूजा होती थी, उनकी आराधना करते थे। वो स्वर की देवी उनको माना जाता था और स्वर ही सच है। अगर स्वर जिसने परफेक्ट सुर लगा लिया, वो समझो मालिक की और परवरदिगार की और पहला कदम। मार्फत वाले लोग भी जानते हैं कि जो बांगे उस्मानी है, हमें इंडिया में इसको हिंदी में अनहज़नाद भी कहते हैं। स्वर जब रिफाइन होके बेहतर से बेहतर होता जाता है तो वो रूहानी सफर से भी शुरू हो जाता है। वाकई ये रूह की ग़िज़ा है और उनके गले में भगवान बोलता है। उन्होंने कभी तो किसी को नहीं कहा, लेकिन खुद वो कहते थे। सैयदी हसन साहब बारे में भी, उस्ताद सलामत अली खान साहब, गुलाम अली साहब के बारे में, जी, बहुत ऑनेस्ट आर्टिस्ट थे, बहुत सादा थे। जितने महान थे उतने सादा दिल थे। अच्छा, इस खला को किस तरह से पुर होता हुआ देख रहे हैं आप? ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे मलका तरन्नुम मैडम नूरजहान थी, एक बड़ा नाम था, उनके जाने के बाद तो ये खला पुर होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज लता जी भी हमें नहीं रही है। देखो, मैडम जी का जाना, मेहदी हसन साहब का जाना, उस्ताद बिल्कुल। सलामत अली खां का, जी, और जी। अब यही रहती थी लता जी, जिनको देख के हौसला होता था कि ये उस शहद के लोग हैं, उस लेवल के लोग हैं। कम से कम उनके दर्शन करते। तो मैं तो बहुत प्यार था उनसे, मैं मिलता रहता था, उनसे चरण स्पर्श करते थे। तो बहुत तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ। ठीक है। हंसराज हंस साहब, ये भी बताइएगा, इतने बड़े बड़े नाम जैसे आपने गिनवाए हैं, आज लता जी भी चली गई हैं, मौसीकी की दुनिया का, मौसीकी का नाम कायम दायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या समझते हैं आप कि कोई इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि नाम जो है ये बाकी रहे, हमेशा रह सके? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इंस्टीट्यूट तो होने चाहिए, अदारे खुलने चाहिए। इन लोगों का जो काम है उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए, संभालना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को रास्ता मिल सके।
अब दोबारा नुसरत फतेह अली पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद रफ़ी नहीं पैदा होंगे, जगदीश साहब नहीं पैदा होंगे, लेकिन क्या एक दौर था, क्या कमाल के लोग पैदा हुए। लेकिन वो बस ये अल्लाह का हुक्म है, इलाही हुक्म है, पता नहीं कहाँ चले जाते। लता जी खुद ही कहते थे, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। बहुत बहुत ही आज हर आंख में आंसू है। ठीक है, आप मिले लता जी से, बताइएगा उनके बारे में, वो कैसी थी, उनका मिजाज कैसा था, शख्सियत कैसी थी उनकी, उनके चाहने वालों को बताना चाहेंगे आप? मेरी खुशनसीबी है, मैं उनको मिला भी। एक बार तो हम अमेरिका इकट्ठे गए थे एक ही फ्लाइट में, फिर लॉस वेगस में इकट्ठे हो गए। फिर एक बार उन्होंने मुझे अपने जन्मदिन पे, सालगिरह पे बुलाया था पब्लिकली। वो सादा दिल लोग थे, उन्होंने ज्यादा सेलिब्रेशन बहुत ताम झाम से नहीं करते थे, शोर शराबा। लेकिन एक बार बहुत ग्रेसफुल फंक्शन मुंबई का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसमें मनाया गया उनका जन्मदिन। तो मुझे लता दीदी ने फोन किया कि तुम्हें जरूर आना है। मुझे कहते जुल्फों वाले तुमने आना है। तो मैं लंदन प्रोग्राम कर रहा था उस दिन, टूर कर रहा था इंग्लैंड के। मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं लंदन हूँ। मैं स्टैंड बाई टिकट लेके वहाँ मुंबई पहुँच गया और उन्हीं का गाया हुआ गाना उनके सामने तीनों बहनें बैठी थी, ये मैंने गाया कि यारा सिली सिली रात में बिरहा का जलना, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर मुझे बड़ा प्यार दिया, कहते कल घर आना। फिर मैं घर गया। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है कि जो पूरी दुनिया से मेरे लिए अजीम भी है, महंगा भी है, प्राइसलेस है। वो उस्ताद सलामत अली खान साहब जी के साथ उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग करनी थी, वो रिलीज ना हो पाई। छोटे छोटे 10 राग है मेरे पास, जो मुझे नहीं लगता किसी और के पास होंगे, वो मैंने संभाल के रखे हैं। वो बहुत बड़ा सरमाया है मेरे। यही है बस याद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हंसराज हंस साहब, एक मारूफ गुलकार हमारे साथ थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मौसीकी का एक अहद आज तमाम हुआ। सुरों की मलिका लता जी आज हम में नहीं रही। सुरीली आवाज आज अपनी नींद सो गई है। 92 साला लता मंगेशकर कोरोना के बायस 1 माह से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। लता मंगेशकर 29 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहीं और कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। आज लता जी हम में नहीं रही हैं। आज वे इस दुनिया से अपना नाता तोड़ गई हैं। भारतीय हुकूमत ने लता मंगेशकर की वफात पर 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय तिरंगा सरनगू रहेगा। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं कि जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, वहां लता को अलविदा कहने वालों का हजूम है। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे लड़कियों की तालीम पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म शाओ ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टॉलन के लिए भी नामजद हो गई है। शानदार फिल्म के प्रोड्यूसर और अदाकार साहिब अहमद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, साहब से जानते हैं कि किस तरह से ये आइडिया उनके जहन में आया, किस तरह से ये फिल्म उन्होंने बनाई। साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप बड़ा नाम आपका यूनिक सा है, साहब अहमद नाम इतना यूनिक किस तरह रखा आपका? ये मेरे टीचर थे ओमपुरी साहब, उन्होंने मेरा नाम रखा था। ओमपुरी? ओमपुरी। मैंने उनकी एकेडमी से मास्टर्स किया था फिल्म में, तो उन्होंने मेरा नाम रखा है साहिब। तो उनका कोई अवार्ड होता था दादा साहब फाल्के लाइक इस तरह का, तो उस रेफरेंस उन्होंने नाम रखा था और बस ये सिलसिला चल पड़ा फिर। अच्छा, ये लड़कियों की तालीम यकीनन हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी औरत को, लड़की को तालीम दिलाना जो है मायूब समझा जाता है। ये आइडिया, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि नहीं यार मुझे इस टॉपिक पे, बड़ा डिफरेंट है ना कि मुझे फिल्म बनानी है? एक्चुअली हमारी एक राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं अफशीन अकरम। अच्छा। तो वो मेरे पास ये जब आइडिया लेके आई तो हमने स्टडी किया कि दुनिया के 156 मुल्कों में से पाकिस्तान का फीमेल एजुकेशन में 153वां नंबर है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इस तरह के मतलब इस सेंचुरीज में भी अगर लड़कियों की तालीम पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा?
तो मेरे प्रोड्यूसर हैं जो फियाज हसन कंबो साहब, उनको मैंने बताया ये ऑडियो, उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको यार ये तो खिदमत खल्क का काम है, हमें करना चाहिए। वी स्टार्टेड दैट, वी मेड द फिल्म, और फिर वही अल्लाह का नाम लेके भेज दी दुनिया के इतने बड़े मुकाबले में, जहाँ 120 मुल्कों से ज़्यादा फिल्में गई हैं। वहाँ नॉमिनेट हो गई अवार्ड के लिए, और अगस्त में उसकी सेरेमनी है। और एक बेनिफिट ये है कि लास्ट टाइम जो मुख्तारा की वजह से मुझे अवार्ड मिला था, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया पाकिस्तान से हॉलीवुड के फेस्टिवल का, तो ये एक एडवांटेज मिल गया। और इस वजह से जब ये टॉपिक, किसी ने भी ये टॉपिक देखा है, बल्कि हमारे जो ओवरऑल जो कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग हमारे लैंग्वेज के लोग नहीं हैं, लेकिन वो देख के रो रहे हैं कि इतनी बड़ा मतलब सिचुएशन आपकी कंट्रीज़ में चल रही है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। बाकी मैसेज ही है जहाँ तक पहुँच जाए, है ना। और बड़ा एक यूनिक आपका आइडिया है, और इस बारे में सोचना, मैं कहती हूँ कि अगर हम सब इंडिविजुअली सोचना शुरू कर दे तो हम बहुत हद तक इस पे काम भी कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्टॉलन ज्यूरी ने आपको इज्जत दी है, इस इज्जत अफजाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र, एजाज़ की बात, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, सबके लिए एजाज़ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा ये होता है कि गैरों को हमारी ज़्यादा कदर है, अपने हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों है? पता नहीं, अभी टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हीरे की कदर सिर्फ जोरी को ही हो सकती है, लोहार को नहीं हो सकती। तो माइंडसेट का थोड़ा सा डिफरेंस है कि पूरी दुनिया इस टाइम कैमरे की मोहताज है। आपने अपना कोई भी मैसेज देना है, पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो आपको कैमरा चाहिए। और जब कैमरे वाले लोग ही मतलब ब्राइट परफॉर्मेंस के साथ आगे आते हैं, तो उनको हमारे मुल्क में सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। पूरी दुनिया में उनको पता है कि कैमरा ही ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम देखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, अपने मैसेज पहुंचाए जाते हैं। Exactly, आप अपना कल्चर दिखाते हो, आप अपना आप जैसे अब बॉलीवुड को देख लें आप। Exactly. बॉलीवुड को पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मेरे ख्याल से हकीकत इसके बरक्स है। बिल्कुल इसके बरक्स है, लेकिन हम फिल्में देख के इतने फैंटेसाइज हो चुके हैं कि यार ये होगा वहाँ। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं करते? मेरी गवर्नमेंट से हमेशा यही, मतलब मैंने ईमेल्स वगैरह जितनी मेरी चली हैं, इवन कि जब अमेरिकन एम्बेसी ने मुझे ब्राइट पोजीशन दी अपने पेज पे, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कॉल आती है, जी आपने क्या की है? तो फिर हम लोग थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हमसे पूछ रही है कि हमने क्या किया, कि उनके पास तो सारी खबरें होनी चाहिए। और जब हमारी खबर जाती है कि जी इस तरह 120 मुल्कों में से 1786 फिल्मों से पाकिस्तान पे में छोटी सी फिल्म, छोटे बजट की मुख्तारा कोरोना पे बनी है, वो नंबर 1 पोजीशन आई है, तो आगे से रिस्पॉन्स होता है सो व्हाट। तो ये जब रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, तो फिर हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आता ही यही काम है, करना ही यही काम है, अपने मुल्क को प्रेजेंट ही इस तरह करना है। हमेशा लोग ये समझते रहे कि शायद नेगेटिव इमेज बाहर भेजो तो आपको पोजीशन मिलती है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा पॉजिटिव इमेज आप करें काम, अपना पॉजिटिव इमेज दिखाएं। आपने दिखाना है ना, आप दिखाएं, लेट द पीपल डिसाइड। एग्जैक्टली, लोगों ने इसका फैसला करना है। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या कोई मदद मिली है हुकूमत की जानिब से, इंडस्ट्री की जानिब से? आपको किसी ने ऑफर की हो कि अभी तक आप? हुकूमत वाकई किसी की मदद करती है? नहीं, आपने इतना अच्छा काम किया है, किसी ने अप्रोच नहीं किया आपको? नहीं, अभी तक मुझे गवर्नमेंट लेवल से किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर शहबाज कंबो हैं, अफशीन अकरम है, मेरी टीम है, जिनकी वजह से हम लोग ये बनाने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। और जब टीम आपके पास अच्छी होती है, आप अपना अच्छा इमेज भेज रहे होते हैं। और उस ज्यूरी में आप यकीन करें, जब मुख्तारा लास्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी, तो देवर ऑल मोस्टली स्पेनिश पीपल, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल थे, इंग्लिश भी सही तरह नहीं बोल सकते थे। लेकिन उसमें से अगर मुख्तारा निकल के आ सकती है, तो इस बार तो शऊर ने मतलब हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड कर दिया। दूसरों के मुल्क में जाके अपना मैसेज दे के और पॉजिटिव दे के आप जीत कर आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी एफर्ट। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी तासुर पाया जाता है कि इन्हीं मौज़ूआत को इनाम के तौर पर काबिल समझा जाता है, जिनमें मुल्क का मनफी इमेज जो है बाहर उजागर, जैसे कि आपने भी कहा कि यही समझा जाता है कि हम नेगेटिव जो हमारा इमेज है, हम वो दुनिया को दिखा रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम हमारे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी होता है, वो नहीं हम दिखाते हैं। मेरा सिर्फ यही होता है कि आपके पास जो कुछ है वो आप बनाएं, पेश करें, लेट देम डिसाइड। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये अपने अंदर होता है। आप पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव इमेज बनाएंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव दिखाएंगे। लेकिन आगे वालों को डिसाइड करने दें कि आप क्या बेचना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे पेश करना चाहते हैं। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि कैमरे को थोड़ी सी ना इज्जत दे दें। वोट को इज्जत देने का नारा बड़ा सुना है, कैमरे को और कैमरे वालों को थोड़ी सी इज्जत दे दें। हमने अपने मुल्क में एंटरटेनमेंट, ड्रामा, फिल्म सब 7 बजे से 12 बजे ना सियासी शोज में मिल जाती है। ठीक है,
सबको हर चीज, कॉमेडी भी वहाँ मिल जाएगी आपको, ड्रामा भी मिल जाएगा, हर सिचुएशन वहाँ मिल जाएगी, इमोशनल भी मतलब स्पीकर मिल जाएंगे आपको, सारा कुछ है। लेकिन इस तरह ना करे, पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट से कमा के जो है वो इंडस्ट्री चला रही है। हमारी वाहिद इंडस्ट्री है जो सिर्फ करंट अफेयर्स चला रही है और कुछ भी नहीं चला रही। तो इस तरह तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। अब बाहर निकल के देखें, सोसाइटी में फ्रस्ट्रेटेड लोग फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि आप उनको फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट दें, उनको खुद डिसाइड कर लेने दें कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्वालिटी काम क्यों नहीं हो रहा है? ड्रामास क्यों अच्छे नहीं बन रहे? चल, ड्रामा तो अब हमारा काफ़ी बेहतर हो गया। अगर मूवीज़ की हम बात करें, सिनेमास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आप थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा। ड्रामा हमारा बेहतर हो गया है, बेशक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में हमारा नाम जा रहा है। लेकिन देखिए ना, बाकी भी तो 52 ड्रामा चल रहे हैं, 51 ड्रामा तो कोई नहीं पूछता। एक ड्रामे के लिए सारे भाग जाते हैं जी हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है। इस तरह नहीं होता। हाँ, यहाँ तो आपके 52 के 52 ड्रामे हिट हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इनको भी क्वालिटी वर्क करने की जरूरत है। हमें भी ना इस छोटे छोटे टॉपिक से निकलने की जरूरत है, थोड़ा सा घरेलू टॉपिक से निकल के सोशलाइज होने की जरूरत है। फ्यूचर को लेके क्या प्लान है आपके? क्या प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट करने जा रहे हैं मजीद? मैं फीचर फिल्म बना रहा हूँ, हॉलीवुड वालों के साथ मेरा जॉइंट वेंचर हुआ है। दे आर इंशाल्लाह कमिंग इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि थोड़ा सा रमज़ान का सिलसिला आ गया था, तो विद इन मार्च या अप्रैल के बाद इंशाल्लाह ताला वो आ रहे हैं यहाँ विजिट करने के। जॉइंट वेंचर पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी जो हॉलीवुड में जाके उनके जॉइंट वेंचर के साथ शुरू होगी। थैंक यू सो मच। आप आए, आप तशरीफ लाए और आपने इतना हमें बताया अपनी फिल्म के बारे में। और यकीनन इस तरह की मूवीज़ बनाना, पाकिस्तान का जो इमेज है उसको पॉजिटिवली दिखाना है और पाकिस्तान में हो क्या रहा है बेसिकली ये दुनिया को बताना होता है। बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में आने के लिए। वेलकम बैक। कोरोना के बारे में आपको आगाह करें, पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर से अमवात का सिलसिला जारी है। आज मजीद 30 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 29,478 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 56,051 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,874 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही, जबकि कोरोना से मुतासरा 1,681 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएं। इस्लामाबाद में आज सुबह सवेरे ही बादलों का राज है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल मजीद जानेंगे आयशा शुएब से। जी आयशा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वाज़िया इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी आज सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। और अगर आज इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं, वहाँ पर आज हल्की बारिश के इम्कानात भी हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, मौसम इस्लामाबाद का खासा सुहाना है, हर तरफ बादलों के डेरे हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी बहुत इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज इस्लामाबाद के जितने भी शहरी हैं वो इस सुहाने मौसम से खूब लुत्फ उठाएंगे। जी। माहौलियाती तब्दीली के बायस मुल्क भर में गुज़श्ता एक साल में 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए। दर्जा हरारत बढ़ने और सैलाबों समेत दीगर अवामिर के बायस ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। पेशावर से शाहिद खान की रिपोर्ट। माहौलियाती तब्दीली के असरात, दर्जे हरारत में इजाफे, सैलाब और देही इलाकों में माशी बदहाली के बायस जनवरी 2021 से अब तक मुल्क में 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए, जबकि ज़री पैदावार में भी कमी वाक़या हुई। तब्दीली जो है वो भी एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको क्राइसिस या इमरजेंसी समझा जाए। पाकिस्तान में वो इमरजेंसी ऐसे रूनुमा हो रही है कि जिसमें 7 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान में वो अपने घरों से बेघर हो गए। ख़वातीन के हुकूक पर काम करने वाली तंजीमों और माहिरीन के मुताबिक हादसात और नकल मकानी की सूरत में ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। अगर अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद जो लोग अपने मुकाम को तब्दील करते हैं, माइग्रेट करते हैं, घरों से बेघर हो जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद औरतों की है। 80% औरत मुतासिर होती है। माहौलियाती तब्दीली पर काम करने वाले माहिरीन का कहना है ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से गिर रही है, जिसके लिए शहरों में
वेलकम बैक। ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चों की तरबियत का अनोखा तरीका इस्लामाबाद में घुड़सवारी और मुख्तलिफ सरगर्मियों से बच्चों की तरबियत की जाने लगी। आइए देखते हैं जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। ऑटिज़म जिस्मानी ज़हनी माजूरी में मुब्तला बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने का मुनफरिद अंदाज इक्वाइन थेरेपी। इस्लामाबाद में बरतानवी तर्ज पर 3 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों को घुड़सवारी की मुख्तलिफ मशकें कराई जाती हैं। ट्रेनर ने बताया बच्चों के साथ साथ वालिदैन की भी काउंसलिंग की जाती है। डेली बेसिस पे जब भी पेरेंट्स आते हैं वो हमें नई से नई चीज़ बताते हैं कि बच्चे में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बच्चे में एंगर इश्यूज हो रहे हैं, बच्चा डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि हिटिंग में, अपने भाई बहन सिबलिंग्स को मारना हो, तो उसको हम रिटेन करते हैं। उसको हम रिटेन ऐसे करते हैं, उसका एग्रेशन जो है हम कोशिश करते हैं कि बहुत नीचे आ जाए। इक्वाइन थेरेपी के लिए बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं। वालिदैन का कहना है इलाज से बच्चों के रवैये में मस्बत तब्दीली दिखाई दी। जिस दिन ये राइडिंग करता है उस दिन ये खुश होता है और अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करता है चीज़ें कि जी मैं राइडिंग पे गया हूँ, जैसे जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यानी कि जिस दिन राइडिंग इसकी मिस हो तो वो में भी थोड़ा बहुत उसको हाइपरनेस आ जाती है। इक्वाइन थेरेपी जहाँ बच्चों की जहनी और जिस्मानी सलाहियतें उभारती है, वहीं इनकी शख्सियत से मुतल्लिक अमूर का भी खास ख्याल रखा जाता है। घुड़सवारी के जरिए स्पेशल बच्चों में खुद एतमादी और आगे बढ़ने की लगन पैदा करने का ये अनोखा तरीका है, जिससे न सिर्फ बच्चे खुश बल्कि वालिदैन भी मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ जरमीन ज़हरा, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में 2 कम उम्र बहनों ने बिजनेस वुमन बनने के ख्वाब की तकमील के लिए अपना कैफे खोल लिया है। रिदा और दुआ फातिमा कैफे को चलाने के लिए पुरअज़्म है। मरवान से चौधरी की रिपोर्ट। दौरे जदीद में लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना काम करके खुद को मनवा रही हैं। 16 और 17 साल 2 बहनें रिदा और दुआ फातिमा ने डिफेंस के पोश इलाके में शानदार अंदाज में रूफ टॉप कैफे खोला है, जहां वो काम भी करती हैं और ये तासुर भी दे रही हैं कि बिजनेस वुमेन मर्दों से कम नहीं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो कुछ ना कुछ करे, लेकिन हमारी ख्वाहिश एक बिजनेस से स्टार्ट हुई है। स्टडी खत्म करने के बाद मेरे काफ़ी देर से मेरे माइंड में था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अपना कैफे स्टार्ट करूंगी। रिदा और दुआ के कैफे में लड़कियों की एक बड़ी तादाद इसलिए भी आती है क्योंकि लड़कियां वहां खुद को ज्यादा महफूज तस्वुर करने के साथ साथ घुल मिल भी जाती हैं। बाकी लड़कियों को मोटिवेशन मिलता है एंड एवरीथिंग के लड़कियां भी आउटगोइंग हों, काम करें। कैफे की आराइश और इसे दूसरों के लिए दिलचस्प बनाने के लिए दोनों बहनें खुद सेटिंग्स में महव नजर आती हैं। सिन्फे नाजुक भी मर्दों के शाना बशाना जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत ये 2 कम उम्र बहनें दुआ और रिदा ने अपना कैफे अंतक मेहनत से चलाकर साबित कर दिखाया है। कैमरामैन मुमताज अली के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में आए चंद रोज के मेहमान सफ़ेद बगलों ने नज़ारा ही बदल दिया। शहरीन सफ़ेद मेहमानों की दिल फरेब शरारतों से खूब महसूस होते हैं। जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट। सुरमई धूप में सनती शहर में आए मेहमान परिंदे। समुद्री रोड नहर किनारे बैठे इन सफेद दूधिया रंग के बगलों ने खूब समा बांध रखा है। शहरी इन खूबसूरत परिंदों का नज़ारा करते नजर आए। ये ऐसे जब ये नहर के किनारे आकर बैठते हैं ये तो जैसे ये मसलन ये थोड़ी सी उड़ान भरते हैं, लोग बड़ी खुशी से इनको बच्चों को लुसा लेके आते हैं, फैमिली को देखते हैं इनकी उड़ान को, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। इस मौका पर मेहमानों के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा गया। शहरी लंबी चूंच वाले इन खूबसूरत बगलों को देखते हैं और खुराक भी डालते हैं। ये यहाँ पर अच्छे लगते हैं लोग, इनको वो ये सामान भी डालते हैं खाने के लिए, तो इसलिए आज छुट्टी है, हम भी इधर बच्चों को लेके आए ये परिंदे दिखाने के लिए। बच्चे बड़े सभी इन सफेद बगलों की शरारतों से खूब महसूस हो रहे हैं। मौसम सरमा में दियारे गैर से आए ये खूबसूरत सफेद मेहमान परिंदे जहां माहौल को 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं इनकी खूबसूरत मधुरकुन आवाजों से शहरी भी खूब महसूस होते हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के अगले बादशाह और उनकी अहलिया कमिला पार्कर मलका बरतानिया होंगी। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ ने अगले बरतानवी बादशाह और मलिका का ऐलान कर दिया है। तख्त संभालने के लिए 70 साल मुकम्मल होने पर मलका बरतानिया ने मुल्क के अगले बादशाह का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि उनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कमिला पार्कर मलका बरतानिया होंगे। मलका एलिज़ाबेथ ने तवक्को जाहिर की है कि इमाम चार्ल्स और कमिला का भी भरपूर साथ देते रहेंगे।